जय श्री राम। रावण ने संतों का रक्त मांग करके घड़े में भर कर रख दिए। अब वो खून घड़े में भर करके मंदोदरी को दे दिए रखने के लिए। मंदोदरी ने उस घड़े को अच्छे से रख दिया और रावण ने कहा कि जब मैं ये मांगूंगा तब मुझे देना। तो मंदोदरी बोली ठीक है। मंदोदरी एक दिन रात को उठी, उसको बहुत जोर से प्यास लगा था और वो खून से भरा घड़ा पी गई। पी के कुछ दिन के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद वो सोचने लगी कि अगर रावण को मालूम पड़ेगा तो बोलेंगे कि किसका गर्भ लेके घूम रही है। फिर मंदोदरी ने रावण के पास गई और कही, रावण, मैंने सुना है कि तुम्हारे गर्जना करने से स्त्री का गर्भ गिर जाता है। मंदोदरी के कहने पर रावण ने गर्जना की और मंदोदरी के गर्भ गिर गए। मंदोदरी ने उस गर्भ को उठा करके उस घड़े में भर के रख दी। फिर रावण एक दिन आया और उस घड़े को मांगा कि जो मैं तुमको घड़ा दिया था वो घड़ा मुझे दे दो। और वो खून से गर्भ से भरा हुआ वो मंदोदरी ने रावण को दे दिया। रावण ले जा करके जनक जी के खेत में गाड़ दिया। कोई बोला था कि संतों का खून घड़े में भर करके जनक जी के खेत में गाड़ दो तो उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। पहले के लोग एक दूसरे राजा के देखकर जलते थे कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए रावण भी जनक जी से जलता था और घड़ा भरा हुआ खून से ले जाके जमीन में खेत में उनके जनक जी के गाड़ दिए। अब वो खेत में गाड़ने के बाद धरती माँ ने उस गर्भ का लालन पालन की। फिर जब 9 महीना हो गए तब धरती माँ ने जनक जी को स्वप्न दिखाया उनको सपना कि सोने का हल बना के तुम इसमें खेत में हल जोतो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। जनक जी उठे, सुबह सोने का हल मंगवाए और खेतों में ले जाके हल चलाने लगे। चलाते चलाते हल उस हंडी को ठक से लगा। अब ठक से लगते ही हंडी फूट गई। उसमें से एक कन्या निकली, बहुत सुंदर कन्या थी। अब जनक जी ने उसको उठाकर पति पत्नी दोनों बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर कन्या थी कि उनको सब देखते रह गए। और फिर उनका नाम रख दिए सीता। जनक जी ने उनका सीता नाम रखे और अपने घर लेके गए। इसीलिए वो जनक नंदिनी हो गई। और पृथ्वी माँ की भी बेटी हैं, जनक जी की भी बेटी हैं और रावण की भी बेटी हुई। तो सीता मैया का ये मैं आपको कहानी बताई हूँ कि उनका जन्म रावण की भी बेटी कहलाती है, पृथ्वी माँ की भी बेटी कहलाती है और जनक जी की भी बेटी कहलाती हैं। जय श्री राम। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना।